बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक धोबी रहता था। वह प्रतिदिन अपने कपड़े गांव के पास बहने वाली नदी में धोने जाया करता था। धोबी के पास एक गधा भी था, जो उसके कपड़े धोने का काम करता था। धोबी का गधा बहुत मेहनती था और वह प्रतिदिन भारी कपड़े धोबी के घर से नदी तक ले जाता और फिर नदी से धोए हुए कपड़े वापस गांव लाता था। धोबी अपने गधे को अच्छी तरह से खाना खिलाता, परंतु गधा इस काम से थक चुका था। गधे का मन करता था कि वह भी बाकी जानवरों की तरह आजादी से घूमे, पर उसकी मजबूरी थी कि उसे हर दिन धोबी का बोझा उठाना पड़ता था। धीरे धीरे गधा अपने मालिक से नाराज होने लगा और उसने सोचा कि उसे इस काम से छुटकारा पाना चाहिए। एक दिन जब धोबी नदी पर कपड़े धो रहा था, गधे को एक चालाक योजना सूझी। गधा सोचने लगा कि अगर वह अपने आप को बहुत कमजोर या बीमार दिखा दे तो धोबी उसे और काम नहीं करवाएगा। अगले दिन गधा धीरे धीरे चलने लगा और जब भी धोबी उसे कपड़े ला देता, वह थकावट का नाटक करने लगा। धोबी को गधे का ये व्यवहार अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे आराम करने दिया। कुछ दिनों तक गधे ने इसी तरह काम करने से बचने की कोशिश की, पर धोबी समझ नहीं पाया कि गधा केवल नाटक कर रहा है। लेकिन फिर भी धोबी ने सोचा कि गधा अब बूढ़ा हो रहा है, इसलिए उसे आराम की जरूरत है। उसने सोचा कि वह अब गधे को ज्यादा बोझ नहीं ला देगा और उसके काम को थोड़ा कम कर देगा। ये देखकर गधा खुश हो गया। उसे लगा कि उसकी योजना सफल हो गई है। वह और ज्यादा आराम करने लगा और धोबी के सामने और कमजोर बनने का दिखावा करने लगा। धीरे धीरे धोबी ने गधे से कपड़े लादने का काम लगभग बंद कर दिया। अब धोबी खुद ही सारा काम करने लगा था। गधा अब खुशहाल जीवन जी रहा था। वह हर दिन आराम से चरता और कोई काम नहीं करता। लेकिन जल्द ही गधे की आलसी आदतों के कारण उसका शरीर कमजोर और थुल-थुल हो गया। वह पहले जितना स्वस्थ और मजबूत था, अब उतना नहीं रहा। एक दिन धोबी को एक नया काम मिला। उसे अपने कपड़े एक दूर के गांव में ले जाने थे और वहां जाकर बेचने थे। उस दिन धोबी ने गधे से कहा, आज तुम्हें एक आखिरी बार मेहनत करनी होगी। हमें दूर गांव जाना है और वहां से मैं तुम्हें बहुत सारा अच्छा खाना दूंगा। गधे ने सोचा कि एक दिन के काम से क्या फर्क पड़ेगा। उसने धोबी की बात मान ली और बोझ उठाने के लिए तैयार हो गया। धोबी ने गधे पर कपड़े का बोझ लाद दिया और दोनों गांव की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा और कठिन था। कई पहाड़ और नदियां पार करनी थीं। गधे ने महसूस किया कि अब उसकी हालत पहले जैसी नहीं रही। वह बोझ उठाने में बहुत ज्यादा थकने लगा और धीरे धीरे चलने लगा। रास्ते में एक जंगल था जहां पर बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। उस जंगल से गुजरते समय गधे को डर लगने लगा, लेकिन धोबी उसके साथ था, इसलिए वह थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा था। जंगल के बीच में पहुंचने पर गधा अचानक जोर जोर से हाँफने लगा और चलते चलते जमीन पर गिर पड़ा। धोबी ने देखा कि गधा अब बिल्कुल भी चलने लायक नहीं है। गधे की हालत देखकर धोबी को समझ में आ गया कि गधा अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका है। उसे अब गधे से कोई उम्मीद नहीं रही, इसलिए उसने सोचा कि वह किसी और जानवर को खरीद लेगा जो उसका काम कर सके। लेकिन तभी गधे के दिमाग में एक और चालाक योजना आई। उसने देखा कि पास ही कुछ शेर और भेड़िए घूम रहे थे। गधे ने सोचा कि अगर वह चालाकी से काम ले तो वह अपनी जान बचा सकता है और धोबी से छुटकारा पा सकता है। गधे ने अपने मालिक से कहा, मालिक, मैंने सुना है कि इस जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता है। वह अक्सर शिकार की तलाश में घूमता है। अगर आप मुझे शेर की खाल पहना दें तो मैं जंगल के जानवरों को डराकर भगा सकता हूँ। फिर आप आराम से इस रास्ते से गुजर सकते हैं। धोबी को गधे की यह बात सही लगी। उसने तुरंत अपने पास पड़ी एक शेर की खाल उठाए और उसे गधे के ऊपर डाल दिया। गधा अब शेर जैसा दिखने लगा। शेर की खाल पहनने के बाद गधा खुद को बहुत ताकतवर महसूस करने लगा। उसने जंगल में जोर जोर से चलना शुरू कर दिया, मानो वह जंगल का असली राजा हो। शेर और अन्य जंगली जानवरों ने उसे दूर से देखा और उसे असली शेर समझकर दूर भाग गए। गधा अपनी चालाकी पर गर्व महसूस करने लगा और जंगल में इधर उधर घूमने लगा। लेकिन जैसे ही गधा खुशी में जोर जोर से हिनहिनाने लगा, उसकी असली पहचान खुल गई। शेरों और अन्य जानवरों ने उसकी आवाज सुनकर समझ लिया कि यह कोई शेर नहीं, बल्कि एक गधा है जो शेर की खाल में छिपा हुआ है। शेर बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने गधे पर हमला करने की ठानी। गधा अब अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगा, लेकिन शेर और भेड़िए उसे घेर चुके थे। धोबी ने देखा कि गधे की जान खतरे में है, तो वह तुरंत वहां से भाग गया। गधा अब अपनी चालाकी पर पछता रहा था। उसने धोबी और जंगल के जानवरों को मूर्ख बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब खुद ही मुसीबत में पड़ गया था। गधे ने जैसे तैसे भागने की कोशिश की, पर वह ज्यादा दूर नहीं जा सका।
आखिरकार वह थककर गिर पड़ा और शेरों ने उसे मार डाला। धोबी ने जब ये सब देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा कि अगर गधा चालाकी करने की बजाय मेहनत और ईमानदारी से काम करता तो शायद उसकी जान बच जाती। धोबी ने भी यह सीखा कि उसे अपने जानवरों के साथ सही व्यवहार करना चाहिए और कभी उन्हें अत्यधिक काम में नहीं लगाना चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चालाकी और धोखेबाजी से कुछ समय के लिए बचा जा सकता है, लेकिन अंत में सच्चाई और ईमानदारी की ही जीत होती है। मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है, जबकि आलस और चालाकी से अंततः हानि ही होती है। इस कहानी का संदेश यह है कि जीवन में जो भी काम हमें दिया जाए, उसे ईमानदारी और मेहनत से पूरा करना चाहिए। जो लोग अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करते हैं, वे अंत में परेशानी में पड़ जाते हैं।